जो नींबू मिर्ची था वो मेरे घर के डोर पे लटका हुआ था। जो अंडा, राइस, ऑल ऑफ दैट वाज नीचे, जहाँ पे डोर मैट डालते वहाँ पे था वो। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे गेट रेडी विथ मी एपिसोड नंबर 1। बट ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होगा। इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ अबाउट माय ओन फ्रेंड हु ट्राई टू डू अ ब्लैक मैजिक ऑन मी। सो बेसिकली बिफोर द GRWN वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि मेरा मेकअप बहुत ही मिनिमल है। आई डोंट यूज़ सम फैंसी प्रोडक्ट्स बिकॉज मैं पाउडर बिंदी लगा के बड़ी हुई लड़की हूँ। सो आई यूज़ वट एवर इज़ ओके फॉर माई फेस एंड जो भी मेरे को बेटर लगता है मैं उतना ही यूज़ करती हूँ। एंड आई डू यूज़ माई स्पेक्स एज माई हेयर बैंड समटाइम्स बिकॉज इट हेल्प्स मी keep those little hair out of my face. So yes, talking about the story time. So basically जब मैं अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रही थी फिजियोथेरेपी में, I was in Bangalore. At that time I made a lot of friends and उसमें से एक मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी. I won't reveal her name but she was very close to me and ये हुआ कि 1-2 साल में ही कोविड आ गया and हम लोग अपने घर जाना पड़ गया. घर जाने के बाद ज़्यादा गिर गया, सॉरी, घर जाना, सो सॉरी, ये कैसा दिख रहा है। घर जाना पड़ गया और उसके बाद जो मैंने अपना एक 1 BHK फ्लैट था वो मुझे वैकेट करना पड़ गया था बिकॉज ऑब्वियसली उसका रेंट कौन पे करेगा। तो जब मैं कोविड में घर पे थी, वी वर इन अ होम फॉर आई गेस 1 ईयर एंड ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, सब चल रहा था। एंड लेटर ऑन जब वापस लॉकडाउन ओपन हो गया था, जब मैं वापस बैंगलोर जाने वाली थी, दैट्स व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस इन बैंगलोर इन माई लोकेलिटी एंड तब मुझे घर मिला था। बट इशू ये था कि वो घर मुझे आफ्टर 15 डेज़ मिलने वाला था और उससे पहले हमारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। तो आई वॉज फिगरिंग आउट कि मैं कॉलेज अगर स्टार्ट हो गया तो कहाँ पे रहूँगी, कैसा होगा सब कुछ। एंड दैट्स व्हेन वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरा मुंह तक नाम आ रहा है उसका बार बार बट आई विल नॉट टेक हर नेम। सो व्हाट शी सजेस्टेड मी कि तू मेरे फ्लैट पे आ जा बिकॉज मेरा फ्लैट तो मैं लेने वाली हूँ जल्दी, तू वहाँ पर आ जा और फिर वहाँ पे हम लोग रहेंगे। एंड इनिशियली आई सेड नो बिकॉज फ्रेंड्स या कोई भी हो, वो नाइट आउट एंड ऑल दैट इज़ फाइन बट not something more than that. So I was not okay with staying in her apartment for 2 to 3 days also, but she insisted a lot, mind you, a lot. उसने मुझे बहुत बार बोला कि प्लीज़ आ जा, हम लोग साथ रहेंगे, मस्ती करेंगे, कोविड हो गया, इतना टाइम हो गया, हम लोग साथ नहीं रहे। सो आई वॉज समवेयर फाइन कि चलो लेट्स गो देयर एंड हो जाएगा 2-3 दिन में काम, तो हम भी निकल ही जाएंगे या एंड तो मैं उसके यहाँ गई और आई लव दिस मॉइस्चराइजर बाय द वे। क्या इंस्टेंट रेडिएंट हो जाता है भाई स्किन इससे। तो मैं उसके घर पे गई और हम लोग बहुत ही अच्छे से रहे। एक दिन हो गया, इट वाज नाइस एंड नेक्स्ट डे मेरा ओनर से बात चल रहा था। आई वाज टेलिंग हिम कि जितना जल्दी हो सके मुझे अपना घर दे दो प्लीज़। एंड वो उसी के घर के सामने था मेरा वाला बिल्डिंग। सो आई वाज वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। देन सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। लाइक शी वुड गेट अप वेरी लेट इन मॉर्निंग एंड आई वुड गेट अप अर्ली एंड खाने का भूख लगता था तो मैं खुद ही ऑर्डर कर लेती थी खुद से एंड आई वुड ऑर्डर समथिंग फॉर हर ऑल्सो। हम दोनों के लिए मैं ऑर्डर कर लेती थी एंड आई थॉट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड देन शी स्टार्टेड गिविंग मी कोल्ड शोल्डर आउट ऑफ नोवेयर। ये होने लगी थी दिक्कत कि मैं जब वहाँ पे रहने वाली थी वो एक्सटेंड हो गया था बिकॉज मेरे ओनर से बात हुआ एंड ही सेड कि पेंट का काम जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अनदर 5 days। और मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, मैं घर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं बैंगलोर आ चुकी थी और फिर मुझे इसी के यहाँ पे रहना पड़ गया था। एंड वहाँ पे हमारे जो क्लास के फ्रेंड्स थे वो लोग आते थे रात में एंड दे वुड जस्ट कम इन नाइट एंड वी वुड प्ले लूडो, कैरम, कार्ड्स, अलग अलग गेम्स खेलते थे क्योंकि कोविड के बाद सब लोग मिले हुए थे। तो बहुत वो एक खुशी थी बहुत ज़्यादा कि इतने दिनों बाद सब लोग मिले हुए, सब लोग अलग अलग गेम खेलते थे हम लोग एंड वी वर नाइसली एन्जॉइंग आवर टाइम देयर। बट गेम्स के बीच में पता नहीं उसको क्या हो जाता था। जो मेरी फ्रेंड थी वो शी वुड बिहेव वियर्डली, शी वुड थ्रो अवे ऑल द कार्ड्स एंड शी वुड से मैं जा रही हूँ सोने एंड समटाइम्स आई वुड फील ऑकवर्ड सो आई वुड एंड द गेम। आई वुड से कि चलो नहीं खेलते, जाने देते हैं। सो उसका बिहेवियर बहुत चेंज होता जा रहा था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वाज गेटिंग रेडी कॉलेज जाने के लिए, मैंने देखा कि मेरे हील्स गायब है एंड मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे फेवरेट हील्स थे भाई वो एंड दोज वर मिसिंग। आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट एंड मैंने बहुत उससे पूछा, मैंने सबसे पूछा, मैंने उस फ्लैट में जितने लोग रहते हैं मैंने सबसे पूछा कि कहाँ है, किसी ने देखे एंड एवरीवन जस्ट सेड कि नहीं हमें नहीं पता। तो मुझे ये था कि अगर कुत्ता भी अगर लेके गया है, अगर मैं इमेजिन मतलब अगर मैं ऐसा सोचूँ भी कि कोई कुत्ता आके लेके चला गया होगा तो वो एक चप्पल उठा के जाएगा यार। वो मेरे दोनों हील्स लेके चला गया, इतने बड़े, सॉरी,
वो मेरे इतने बड़े बड़े हील्स दोनों क्यों लेके जाएगा। तो उस दिन तो मैं बहुत अपसेट थी एंड मैंने अपने ओनर से बात किया एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू शिफ्ट टू माय रूम जल्दी से जल्दी बिकॉज समथिंग वाज वेरी ऑफ। एंड फिर मेरे ओनर से थोड़ा मेरा बहस हो गया बिकॉज उसने और डिले कर दिया था। सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि जैसा है जो है मैं आने के लिए रेडी हूँ बिकॉज अब मुझे मेरे फ्रेंड के साथ रहना ठीक नहीं लग रहा था। एक तो हर बिहेवियर टूवर्ड्स मी, जब भी सारे लड़के रहते थे उनके सामने चिल्ला देना ये सब, तो आई वॉज नॉट लाइकिंग इट एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप दैट प्लेस। आई केम बैक टू माई रूम एंड शी वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी दैट आई एम फाइनली इन माई रूम। सो येस, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद हम लोग अपना अच्छे से रहने लगे। वो अपने घर में खुश थी, मैं अपने घर में खुश थी और हम लोग बस वीकेंड्स पे मिलते थे, कॉलेज जाते वक्त साथ मिलते थे, बस उससे ज़्यादा नहीं मिलते थे हम लोग एंड वी वर हैप्पी। एंड एक दिन क्या हुआ, मैं सोई हुई थी और मेरा सुबह आदत है 6 बजे उठने का। आई यूज़ टू वेक अप अराउंड 6 o'clock, आई यूज़ टू गेट रेडी, आई यूज़ टू टेक बाथ, मेरा अपना म्यूज़िक चलता था और वो सोते सोते मैं नहाती थी, पूरे काम करती थी, घर क्लीनिंग करके मैं अपना जा रही थी। कहाँ जा रही थी? कॉलेज। आई वॉज जस्ट गोइंग टू माई कॉलेज एंड सडनली, just 1 minute. Yes, let me tell you. Yeah, so I was just going to my college and मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मेरे घर के सामने पड़ा हुआ था एक नींबू, 2 मिर्चियाँ और कुछ राइस और एक अंडा। एंड जो नींबू मिर्ची था वो मेरे घर के डोर पे लटका हुआ था और जो अंडा, राइस, ऑल ऑफ दैट वाज नीचे, जहाँ पे डोर मैट डालते वहाँ पे था वो। एंड द मोमेंट आई सॉ दैट, I don't have this habit of wiping my face after putting something, I don't know why. And the moment I saw that in front of my house, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने वो सब देखा और मैं चिल्ला दी बिकॉज इट्स नॉट लाइक आई बिलीव इन दो स्टफ, बट वो होता है ना कि यार आप अकेले रहते हो और अब आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, वो आपके अंदर कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लग गई और मैं बहुत डर गई। एंड इमीजिएटली आई कॉल्ड माई लोकल एट फ्रेंड, वो मेरे ही साइड से थी, शी वॉज ऑल्सो मराठी एंड शी वॉज माई क्लासमेट एंड वेरी गुड, शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड बेसिकली। आई कॉल्ड हर, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड शी केम। वो अपना स्कूटी लेके फटाफट आई। शी कॉल्ड माई ओनर, मेरे ओनर का नंबर था उसके पास भी, उसने मेरे ओनर को कॉल किया, मेरे ओनर आए एंड आई वॉज नॉट क्रॉसिंग दैट थिंग, I was not even crossing that line. I was scared, what if I cross and something bad happens. देन मुझे ओनर ने बोला कि भाई नीचे ये लोगों ने स्वास्तिक बनाया हुआ है एंड ब्लैक मैजिक में ये स्वास्तिक वगैरह नहीं होता है बिकॉज इट्स अ प्रैंक, इट्स नॉट लाइक समवन हैज़ डन अ ब्लैक मैजिक ऑन यू, इट्स जस्ट अ प्रैंक। बिकॉज अगर ब्लैक मैजिक होता तो उसमें ओम, स्वास्तिक, ये सब, ओ माई गॉड व्हाई डू आई लुक लाइक अ कैट नाउ, सॉरी। हाँ, तो उसमें आप अगर इट्स एक्चुअल ब्लैक मैजिक देन कोई ये सब नहीं बनाता है, इट्स अ प्रैंक। एंड आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट सो हॉरिबल बिकॉज यार किसी भी, एंड द रीज़न यू माइट बी थिंकिंग मैं इतना ब्लश क्यों लगा रही हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस ब्लश ब्लाइंडनेस, बिकॉज द आउटफिट आई एम गोइंग टू वेयर इज़ लिटिल पिंकिश एंड दैट बारबी वाला वाइब है उस आउटफिट का थोड़ा सा, दैट्स वाई। सो येस, वेयर वॉज आई। सो ये प्रैंक नहीं है, इट्स लाइक किसी को अगर डर लगता है किसी चीज़ से, आप उसे ऐसे डरा नहीं सकते यार। यू कैन नॉट स्केयर देम बिकॉज वो अकेले रह रहे हैं अपने माँ बाप से दूर, इतना पढ़ने आए हुए हैं, एंड देन यू आर डूइंग दिस थिंग, तो इट डजंट लुक गुड। यू शुडंट डू इट विद एनी वन एक्चुअली। ये जो लिप टिंट है इसको मैं हर जगह यूज़ करती हूँ, हर जगह, बिकॉज इट्स वेरी पिगमेंटेड, इट्स वेरी नाइस ऑल्सो। थोड़े से इसमें इतना ज़्यादा आ जाता है ना ये। सो दैट डे आई वॉज वेरी स्कैर्ड एंड मैं मुझे पता नहीं था इट वॉज अ प्रैंक, आई जस्ट वॉज वेरी स्कैर्ड। एंड मेरी फ्रेंड अपने घर, हम लोग कॉलेज गए, एज वेल हमने कॉलेज अटेंड किया और फिर मैं मेरी फ्रेंड के घर पे गई उस दिन रहने के लिए। तो बेचारे आंटी ने मेरा पूजा वूजा किया था कि मेरे मन को तसल्ली मिली कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो दैट ऑल हैपेंड एंड तो आंटी ने मेरा पूजा किया, मेरे को थोड़ा बेटर फील हुआ एंड उसके बाद
जब मैं रात में वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि इवन इफ़ इट इज़ अ प्रैंक ये किसने किया है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो इतना घटिया प्रैंक कौन कर सकता है। तो जब मैं अपनी फ्रेंड, सो कॉल्ड फ्रेंड जिसके यहाँ पे मैं रुकी हुई थी, मैं उसके घर गई एंड आई टोल्ड हर कि यू नो व्हाट भावना, आज मेरे साथ ये सब हुआ। ब्रो, शी लिटरली स्टार्टेड लाफिंग आउट लाइक क्रेजी। वो इतना हंसने लगी, वो इतने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी एंड आई फेल्ट सो बैड एंड द मोमेंट शी स्टार्ट लाफिंग आई गॉट टू नो इट्स हर, शी हैज़ डन इट। आई फेल्ट सो बैड बिकॉज what was the need to do that, and how can you prank a person who's staying alone, because she was not staying alone। वो मैंने बताया नहीं आपको, वो तो जिसके साथ रहना है मस्त रहती थी, तो उससे किसी बात का डर नहीं था। उससे दया तक नहीं आई कि उसने मुझे सॉरी तक नहीं बोला। एंड when I told her that it's not right and when I cried, she literally started gaslighting me। मैं बस रोई और मैंने बोला यू शुडंट हैव डन दिस, एंड वो हंसने लगी एंड देन शी स्टार्टेड गैसलाइटिंग मी। तू मेरे घर पे रह के गई है, तू मेरे यहाँ पे रह के गई थी, मैंने तुझे अपने घर पे रखा। एंड इट वॉज सो ओवरवेलमिंग बिकॉज मैं तुम्हारे घर पे रह के गई, इसका ये कहाँ से मतलब निकलता है कि तुम इतना भद्दा प्रैंक करो मेरे साथ, मुझे डरा दो। लाइक दिस इज़ सो अगली। इस लेवल पे कौन ही गिर सकता है यार, और कोई क्यों ही करता है ऐसी चीज़। एंड मैं वहाँ से वॉकआउट करके निकल गई। सो उसके बाद जो बचा खासा दोस्ती पे से भरोसा था वो भी उड़ गया मेरा, बिकॉज देर वॉज नो रीज़न वाई शी स्टार्टेड गोस्टिंग मी, देर वॉज नो रीज़न वाई शी स्टार्टेड बिहेविंग इन अ वियर्ड वे। कोई रीज़न ही नहीं था कि वो सब कुछ उसने क्यों किया। एंड उससे मेरे से किस चीज़ की प्रॉब्लम होने लग गई थी मुझे कुछ पता ही नहीं था, बट इतना मुझे पता था कि मुझे उसकी दोस्ती भारी पड़ गई। आई गॉट स्कैर्ड एंड तो हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि उसने ये सब चीज़ें की क्यों। एंड मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। बट आई हैव टू डू सम हेयर स्टाइल नाउ बिकॉज उस आउटफिट पे ये सब ऐसा हेयर स्टाइल जाने नहीं वाला है। उसके बाद से मैंने उससे बात बंद कर दी बिकॉज फ्रेंड्स डोंट डू दैट। प्रैंक तो हमने भी किए, रात रात में फेक कॉल करना, लोगों को परेशान करना, ये सब तो हमने भी किया यार, बट वी डोंट डू समथिंग लाइक दिस। इससे इतना अगली मतलब तो ये तो ठीक था कि मैं इतना इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया और मैंने लेट गो कर लिया। बट कोई ऐसा इंसान होता जो मतलब पहले ही बहुत डरपोक होता, मतलब ऐसे मेरे लाइफ में बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, हर चीज़ से डरते हैं। वो बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स इतना ज़्यादा कि मतलब बहुत बिलीव करते हैं यार ब्लैक मैजिक एंड ऑल पे। वो लोगों को कितना बड़ा ट्रॉमा हो जाता है बिकॉज आप किसी के घर के सामने जाके नींबू मिर्ची लटका रहे हो उसके दरवाजे पर, ये सब कर रहे हो। सो उसके बाद से तो हमारा बात बंद हो गया। सो दिस वॉज मी। पता नहीं मैंने आज इतना ना तो मैंने स्टोरी तुम लोगों को ठीक से बताई, ना ही मैंने ठीक से मेकअप कर पाया। पता नहीं मैंने क्या ही किया है। आई एम लिटरली थिंकिंग व्हाट हैव डन। I'll definitely show you my outfit in next video guys. By then stay tuned, subscribe करो, ऐसे ही get ready with me वाले videos देखते रहना। And also if you have any doubts or queries please tell me in the comment section. Bye.